अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। सूरह निसा रुकू नंबर 14। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम, बेशक जिनको वफ़ात देते हैं मलाइका कि वो जुल्म ढा रहे हैं अपने ऊपर, वो कहते हैं किस हाल में तुम पड़े रहे। कालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़, वो कहते हैं हम ज़ईफ़ थे ज़मीन में। कालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा, वो कहते हैं क्या नहीं है ज़मीन अल्लाह ताला की वसी, तुम हिजरत कर जाते इसमें। फ़उलाइका मावहुम जहन्नम वसाअत मसीरा, सो यही है जिनका ठिकाना जहन्नम है और वो बुरी जगह है लौट कर जाने की। तवफ़्फ़ाहुम, उनकी जान वापस ले ली, उनको मतवफ़ी कर दिया, उनको फौत कर दिया। फीमा, किस चीज में, किस में। अब कुछ लोगों का हाल ये है कि वो धड़ाधड़ गलत काम किए जाते हैं, कोई जायज और नाजायज की परवाह ही नहीं करते, न ही अपनी हालत को संवारने की कोई भी कोशिश करते हैं और न ही वो जगह छोड़ के कहीं और जा बसने को तैयार होते हैं जहां पे अल्लाह ताला और उसके हबीब के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना आसान हो। मौत के वक्त जब फरिश्ते उनको फौत करने आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि ये तुमने अपनी सारी जिंदगी किस हाल में गुजार दी है। जवाब में कहते हैं जी हम तो बहुत बेबस थे, हमारे ऊपर तो बहुत जुल्म हो रहा था, हमारे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो फरिश्ते उन्हें कहते हैं क्या अल्लाह ताला की जमीन वसी ना थी कि तुम मौजूदा जगह को छोड़ के हिजरत करके कहीं और चले जाते और अपनी जिंदगी को संवार लेते। अब ऐसे लोग जो अपनी हालत को बदलने को तैयार ही ना हो तो उनकी सजा फिर यही है कि उनका ठिकाना जहन्नम। इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान ला यस्ततीउना हीलतम वला यहतदूना सबीला, मगर जो ज़ईफ हैं मर्दों और औरतों और बच्चों से, और नहीं उन्हें कोई इस्तात किसी हीले की और ना वो पाते हैं। फ़उलाइका सल्लल्लाहु अलैहि याफ़ू अन्हुम व कान अल्लाहु अफ़ूवन गफ़ूरा, बस यही है, करीब है कि अल्लाह ताला माफ फरमा दे उन्हें और अल्लाह ताला माफ करने वाला, मागफिरत फरमाने वाला। हीला हालात की तब्दीली या हालात का तगय्युर, चेंज सिचुएशन और चेंज ऑफ डिस्पोजिशन। लेकिन वो लोग उस सजा से मुस्तस्ना हैं जो वाकयाता, जो हकीकी तौर पे बेबस हैं, चाहे वो मर्द हों, खवातीन हों या बच्चे हों, कि उनके पास ना तो वहां से निकलने के वसाइल हैं और ना ही वो इतना इल्म रखते हैं कि वहां से निकल के कहीं और जा बसे। अल्लाह ताला किसी पर भी उसकी इस्तात से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह अल-मुमिनून आयत नंबर 62 में इरशाद है हम नहीं मुकल्लफ करते किसी नफ्स को मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। हमारे पास एक किताब है जो बोलती है हक के साथ और इनसे कोई जुल्म नहीं होता। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा बाखबर है, वो ऐसे लोगों को अपने कर्मवादी से माफ फरमा रहे थे। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह यजिद फिल अर्ज़ि मुरागमन कसीरन वसअ, और जो कोई हिजरत करता है फी सबीलिल्लाह पाता है जमीन में बहुत सारी पनाहगाहें और वसअत। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, और जो कोई निकल पड़े अपने घर से हिजरत करने अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ, फिर आले उसे मौत, तहकीक वाक़या हो गया उसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मे। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला। मुरागमन, निकल जाने के रास्ते या भाग निकलने की जगह, प्लेसेस ऑफ असाइलम, और आप ये भी कह सकते हैं सेंचुरीज। जो देखो पा ले उसे, ओवरटेक से, वाकया हो गया, साबित हो गया, किसी के जिम्मे हो गया।
اب جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو زمین اپنا دامن اس کے لیے پھیلا دیتی ہے، اسے بہت سارے مواقع میسر آئیں گے اور جگہ بھی جہاں پہنچ کے وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا کے مطابق سنوار سکتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص جو خالص تر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی خاطر ہجرت کے لیے نکل پڑتا ہے، اب اگر منزل مقصود پہ پہنچنے سے پہلے اسے موت آ لے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا اجر ثابت ہو جاتا ہے اور کمال مہربانی سے اس کی مغفرت فرما کے اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ ہجرت دو طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، دین کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا کی خاطر اپنے فرسودہ عقائد، خیالات، رسم و رواج اور روایات کو چھوڑ کے ایمان کی راہ پہ آ جانا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 218 میں ارشاد ہے، بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور جدوجہد کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہی امیدوار ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، جو ہجرت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بعد اس کے کہ ان پہ کوئی ظلم ہوا، ہم انہیں ضرور دیتے ہیں ایک بہتری اس دنیا میں اور اجر آخرت سب سے بڑھ کے، کاش انہیں علم۔ ایک مختصر سا خلاصہ، اہل ایمان پہ لازم ہے کہ اگر کسی جگہ کے حالات انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں حائل ہیں تو وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔